ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज है नाग पंचमी, जिसको लेके आज अम्बाला कैंट के मंदिरों में, माड़ियों में, छोटे छोटे मंदिरों में, उसके अलावा सभी जगह नाग पंचमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो चलिए, हमारे बीच में अम्बाला कैंट के स्पेशलिस्ट, हस्तरेखा में माहिर, दुख ग्रह क्लेश, किसी प्रकार की विपदा हो, कोई घर में किसी भी किस्म का कोई अच्छा दुकानों के मुहूर्त के लिए, कीर्तन भजन के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं दीपलाल जयपुरी जी, जिनका इतिहास रहा है कि अम्बाला कैंट में इन्होंने बड़े ही कम समय के अंदर अपनी पहचान बनाई। तो धार्मिक काम हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले दीपलाल जयपुरी जी हैं। आज हम पहुँचे हैं श्री महाराज जी पंचमुखी मंदिर के पास झरा ग्राउंड के साथ हनुमान मंदिर में, जहाँ हमारे बीच में आदरणीय हमारे गुरुवर बलराम जी भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज नागपंचमी है। तो मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी 2 मिनट के लिए मेरे साथ चलेंगे। चलिए बातचीत करते हैं दीपलाल जयपुरी जी से, उनसे बातचीत करेंगे, पता करेंगे कि जो मनाई जाती है नागपंचमी मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसको लेके आज इनसे विस्तार पूरा बात करेंगे। क्योंकि आज कई मंदिरों में लोग बैठते हैं, पंडित भी बैठते हैं, ब्राह्मण देवता भी बैठते हैं, लेकिन कईयों के पास गए किसी को यह नहीं पता कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। तो चलिए, आज हमारे बीच में हस्तरेखा स्पेशलिस्ट, अम्बाला कैंट के नामचीन पंडित ब्राह्मण देवता हमारे बीच में दीपलाल जयपुरी जी हैं। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। तो सर, आज हम आपके पास पहुँचे हैं, आज नागपंचमी है, उसको लेके आप विस्तार पूर्वक बताएंगे नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या क्या प्रयोजन है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। अम्बाला की सुर्खी के माध्यम से मित्रों, मैं पंडित दीपलाल जयपुरी दक्षिण मुखी मंशापूर्ण श्री हनुमान मंदिर के तत्वाधान में रुद्रा महायज्ञ 2025 के अंतर्गत सावन शुक्ल पक्ष पंचमी शिव योग है। आज आपको पता होना चाहिए, आज बहुत ही अनूठे योग भी हैं। नागों का हमारे आदिकाल पुरातत्व काल से इतिहास रहा है। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? प्राचीन काल में सदानंद नाम का एक बालक हुआ, उसकी एक बहन थी सुमित्रा। सदानंद जो बालक था, भगवान शिव का अनन्य भक्त हुआ। उसको इतनी लालसा थी शिवलिंग पूजा की कि दिन में 3 पहर वो नहाता, तीनों पहर यानी चारों पहर वो भगवान शिव की आराधना करता। जंगल में शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग बना हुआ था। तो आज नाग पंचमी के दिन हमारे बीच में अयोध्या से पूछे हुए कुछ हमारे महाविद्वान, तो चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं इनसे भी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। अवश्य। एक बार भगवान शंकर का श्रृंगार किया गया, गले के हार के लिए कमी पड़ गई, तो सभी ने कहा नाग से कि तुम गले का हार बन जाओ। वो बनने को तैयार नहीं हुआ। भगवान शंकर गुस्सा आ गया। भगवान शंकर ने उसका फन पकड़ लिया। फन पकड़ा तो उसके नेत्रों से 2 आंसू निकली। एक आंसू से सुनैना बनी, दूसरे से सुलोचना बनी। तो जो आंसू निकले हैं तो उसे कष्ट हुआ। बोले महाराज, आपने वहाँ से अच्छा नहीं किया है। तो भगवान शंकर ने कहा तुम घर ही रखो, आज के ही दिन तुम्हारी पूजा होगी, वही नागपंचमी मनाई जाती है। तो दूध की परंपरा, जैसे कि छोले, चने, पताशे वगैरह, ये यहाँ पर अम्बाला कैंट की जो परंपरा जो हम देखते आ रहे हैं, यहाँ सपेरे लोग बैठ जाते हैं तो दूध वगैरह पिलाया जाता है। कई तो दूध पीते ही नहीं है। सांप, मैंने ये देखा है, ये जो सपेरे होते हैं, ये दूध सांप को ज़बरदस्ती उनकी गर्दन पकड़कर वो ज़बरदस्ती दूध के बीच में डुबो देते हैं। दिखाना ये चाहते हैं कि सांप दूध पीते हैं। पीते तो हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन भूखे होते तब पीते हैं। इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है? हाँ, वो अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। उन्हें आज़ाद रहना चाहिए, आज़ाद घूमना चाहिए और उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। यही हमारी इच्छा है। देखिए, लगभग जो सर्प होते हैं, इच्छाधारी भी बताए गए हैं, मणिधारी बताए गए हैं, लगभग बहरे होते हैं।
सर्पों को सुनाई नहीं देता, ये सिर्फ आहट पहचान लेते हैं कंपन से। और इनकी श्रवण शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है, देखने की शक्ति, कई मीलों से देख लेते हैं ये कोई व्यक्ति आ रहा है। लगभग ये नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं। और इच्छाधारी आज के दिन जो सर्प है, घने जंगलों में, जो घने जंगल है, आज नाग नागिन का जो है मिलन जो होता है, वो अपनी मौनी छोड़ करके आप आनंदित नृत्य करते हैं। हम लोगों को वो देखना नहीं चाहिए, वो उनकी अलग ही रासलीला होती है। और वैसे भी हम देख नहीं पाएंगे, कोई लोग देख ही नहीं सकता उनको। और बहुत ही सुंदर नृत्य होता है उनका, उनकी अलग जीवन शैली है। अब रह गई दूध और चनों की बात। इनकी जो है प्रतिमा बनाए कच्ची मिट्टी की या चांदी धातु की, या षोडशोपचार की पूजा होती है नाग देवता की, भावना से पूजा होती है। केवल कच्चा दूध नहीं, दूध दही शहद भी होता है, जनेऊ भी होता है, सफ़ेद चंदन होता है, सफ़ेद फूल होते हैं। और तांबे का, स्वर्ण, कई लोग स्वर्ण का करते हैं, कई लोग रजत का करते हैं, कई लोग ताम्र का करते हैं, कई लोग पीतल का करते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजन प्रतिष्ठा करके शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। कई लोग तो चलते पानी में बहा देते हैं। ये तरीका है कालसर्प योग पूजा का। तो नाग पंचमी आज सुबह 5 बजे से लेके यहाँ पर भक्तजन मंदिरों में, शिवलिंग में दूध चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना, जैसे कि आपने बताया दीपलाल जी, कि सर्प दोष जो होता है उससे मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा से, खासतौर पे आपने ये भी बताया, बड़ा अच्छा लगा हमें सुन के, हमारे चैनल के प्रति आपकी खबर करी है कि जो सर्प होते हैं, सांप होते हैं, उनको आज के दिन खुला छोड़ना चाहिए, आज़ाद छोड़ना चाहिए, ताकि सांप जो हैं आज़ाद होने के बावजूद, उनकी अंतरात्मा यही कहती है कि उनको आज़ाद होने के बाद वो सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी दीपलाल जी आपने ये बात बताई हमारे। शंकर जी की पूजा किया करता मन वचन कर्म से। वहीं एक सर्प रहा करता था, वो भी बच्चा था। दिन निकलते गए, महीने निकलते गए, वर्ष बीतते गए, वो सर्प उसका मित्र बन गया। किसका? सदानंद का। उसकी बहन भी उसके साथ आती थी। एक दिन संयोग ऐसा रहा जब वो सदानंद नाम का बच्चा जो है बड़ा बालक बन गया, युवा बन गया, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन आ गया। इसके साथ ही साथ सर्प ने भी अपना विशाल रूप, क्योंकि वो भी बड़ा बन गया था, विशाल रूप हो गया था उसका भी। सावन शुक्ल पंचमी के दिन सदानंद जब लड़का आया, उसने षोडशोपचार शिवलिंग की पूजा करी, तो प्यार में उसके पैर से वो लिपट गया, प्यार करने लगा नाग देवता। उसकी बहन जब वो खीर बनाकर आई घर से, बाद में जब आई उसकी बहन, तो उसने देखा कि मेरे भाई के उसने देखा मेरे भाई को सर्प काट रहा है। लेकिन वो सर्प उसको काट नहीं रहा था, उससे प्यार कर रहा था, उसका मित्र बन चुका था वो। तो उसकी बहन ने, जिसका नाम सुमित्रा था, सदानंद की बहन का नाम, उसने गरम गरम खीर की जो बाल्टी थी वो सर्प के ऊपर गिर दी। इससे क्या हुआ, वो सर्प वहीं पर उसका देहांत हो गया, वो तड़प तड़प के मर गया। इससे उसका भाई जो सदानंद था वो क्रोधित हो गया। उसने अपनी वो त्रिशूल जो शंकर जी का था, उसने अपनी बहन का वहीं वध कर दिया क्रोध में आकर के। और इसी मान्यता के अनुसार से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां नागपंचमी के दिन एक गुड़िया चौराहे पे रखी जाती है, ऐसा बताते हैं। और वहाँ गुड़िया को साथ सर्प की आटे की जो आकृति बनाई जाती है। ये तो होगी एक बात कथा। दूसरी बात, सर्प जो है हमारे हिंदुओं में पितरों का कारक है। एक जमाने में सर्पों ने बहुत आतंक मचा रखा था। तब राजा परीक्षित को भी तक्षक ने काट लिया था। उसका जो बच्चा था, बेटा था, जिसका नाम जन्मेंद्र था, उसने यज्ञ किया सारे ब्रह्मांड के सर्पों का नाश करने के लिए। बड़ा भयंकर यज्ञ किया उसने। सारे सप्तऋषि वगैरह आए, जितने भी उसमें सर्प थे, जितने भी सब आकाशीय पिंडों से आते रहे और उस यज्ञ में उनकी आहुति डलती गई। सर्प भयभीत हो गए, भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जन्मेंद्र से निवेदन किया कि भैया अब इनको क्षमा करो, अब ये आगे से तुम्हारे पिता को क्षमा मांगते हैं, गलती से इनसे गलती हो गई। तो बहुत सी दंत कथाएं हैं सर्प की।